हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लोबल एजुकेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आज हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो कि आपसे जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिसे आप सुनकर चौंक भी सकते हो। आपने बचपन से सुना होगा कि हमें उत्तर की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए, या फिर आपने सुना होगा कि मुर्दे का जो सर होता है वो उत्तर की तरफ मरने के बाद ही उत्तर की साइड हम लिटा देते हैं। क्यों? जबकि जिंदा होता है तो ऐसा नहीं करते हैं। फिर आपने ये भी सुना होगा कि जब कंपास सुई को हम इधर उधर करते हैं तो ये नॉर्थ और साउथ में ही आके रुकता है। क्यों? इन सब का जो रीजन है, इन सब का जो कारण है बेटा, एक ही क्वेश्चन में है। आज हम इसका पूरा रीजन समझने वाले हैं। इसका माजरा क्या है आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, और जब आप सुनोगे तो आप बिल्कुल अब चौंक भी सकते हो। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। पहले तो हम यहां पे ये जान लें कि ये साउथ है और ये नॉर्थ होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लें कि अगर कोई मैग्नेट बार होता है या चुंबक होता है तो उसमें दो पोल होते हैं, है ना। एक क्या होता है, एक एस होता है, एक एन होता है। दो ध्रुव होते हैं। ध्रुव का मतलब क्या होता है, पोल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एन साइड से जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, चुंबकीय रेखाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, इमिट होती हैं, निकलती हैं, ऐसी निकलती हैं। और एस साइड की तरफ क्या करती हैं, इंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं। यानी इधर से निकल रही हैं और इस साइड जो है इंटर कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहां पे हम लोग यहां पे देख रहे हैं इस क्लॉक में जो है, अगर हम इसको ऊपर नीचे कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि फिर से जो है यहां पे आके स्टेबल हो जा रहा है, रुक जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मैटर है। कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप लोगों ने ग्रेविटी के बारे में सुना होगा। जब कोई चीज आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो नीचे आके गिरती है। क्यों? जैसे सेब हो गया या कोई पदार्थ हो गया, आप ऊपर की तरफ फेंक देते हो, गिरता है। क्यों? नीचे क्यों गिरता है? वो ग्रेविटी के कारण। इसका मतलब ग्रेविटी में कुछ ना कुछ ऐसा चीज है, कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ है जो चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। ये न्यूटन बाबा भी बता के चले गए हैं कि जो ऊपर से चीजें फेंकी जाएंगी वो पृथ्वी की तरफ क्या होंगी, आकर्षित होंगी। आकर्षित होंगी, इसका मतलब हमारे पृथ्वी में कुछ ना कुछ है जो एक चुंबक की तरह कार्य कर रहा है, यानी कि चीजों को खींच रहा है। और यहां पे भी वही कंपास सुई का भी मतलब है कि हमारे अर्थ में साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, दक्षिण और उत्तर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक प्रभाव ज्यादा है। इस साइड में मैग्नेटिक प्रभाव ज्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। इसलिए यहां पे जो सुई है, कंपास की सुई है, अगर आप इसको हाथ से इधर उधर भी कर दोगे तब भी किस दिशा में आके ठहर जाएगी, एस और एन, यानी साउथ में फिर से ठहर जाएगी और नॉर्थ में फिर से ठहर जाएगी। आप कितना भी छेड़खानी क्यों ना करो इसके साथ, फिर इसी डायरेक्शन में जो है दोबारा ये ठहर जाती है। इसका मतलब कि जो कंपास सुई होती है इसके कार्य भी अच्छे होते हैं। आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा होगा कि कुछ साइंटिस्ट होते हैं या फिर कुछ वैज्ञानिक होते हैं जो लेके घूमते रहते हैं इसको। तो अक्सर जो जंगलों में खो जाते हैं तो जंगलों में दिशा पता करने के लिए हम जो है साउथ की तरफ जा रहे हैं या फिर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या फिर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये कैसे पता लगाएंगे? इसी कंपास सुई की तरफ हम पता लगा लेंगे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इस कंपास सुई का भी जो है माजरा यही से है। अब बात करते हैं कि उत्तर की तरफ जो है डेड बॉडी जब हो जाती है तब उत्तर की तरफ सर क्यों रोक उसको हम रख देते हैं। तो देखते हैं क्या बात है, उसके पीछे क्या रीजन है, आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान यहां पे ऐसे लेटा हुआ है। मुझे फिगर बनाना नहीं आता, हंसना मत फिगर पे। देख लो, यहां पे कोई इंसान बैठा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है ना। इसके दो पैर हो गए, इसके दो हाथ हो गए, है ना। सर ये तो पेड़ लग रहा है। पेड़ नहीं बेटा, ये तो इंसान है। चलिए इसकी नाक हो गई। आइए देखते हैं हम लोग
हम जानते हैं कि इंसान के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है कि नहीं फ्लो करता, ब्लड होता है कि नहीं होता, होता है। कईयों को ये भी नहीं मालूम कि ब्लड हमारे अंदर होता है। आइए देखते हैं, तो ब्लड क्या होता है, हमारे अंदर फ्लो होता रहता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में चार्ज होते हैं, जैसे Na+ होता है, Cl- होता है, पोटेशियम प्लस होता है, और पोटेशियम प्लस होता है, और बहुत सारे जो है आयंस होते हैं, आयंस होते हैं या चार्ज होते हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, ठीक है ना। और ब्लड के साथ साथ ये बहते हुए हमारे ब्रेन में भी जाते हैं, और हमारे ब्रेन में जब ये पहुंचते हैं तो ये ब्लड क्या होते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए हमारे ब्रेन में जाते हैं। हमारे ब्रेन में जाके यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन को सप्लाई पूरा करता है हमारा ब्लड। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में क्या होते हैं, आयन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आयन होते हैं, चार्ज होते हैं। ये चार्ज भी क्या करते हैं, एक मैग्नेट की तरह कार्य करते हैं। और हमने देखा भी है कि जितने भी चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रिक की तरह काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या होते हैं, आपस में रिलेट करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक से हम इलेक्ट्रिक भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक से जो है मैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ चार्ज हैं, तो जो चार्ज हैं ये क्या होते हैं, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप अगर नॉर्थ या साउथ में लेटते हो, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब कि दोबारा जो ब्लड यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, बह रहा है, ये दोबारा यहां से आपको जाने नहीं देगा। जो ब्रेन में ब्लड आ जा रहा है दोबारा भेजेगा नहीं, मतलब कि जो ब्लड है ब्रेन में वो वहां पे रोक के रखा हुआ है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही ब्लड के साथ। इसका मतलब जब ब्रेन डेड हो जाएगा तभी हम इस डायरेक्शन में रखेंगे, नहीं तो ऑक्सीजन की सही से सप्लाई नहीं होगी, यानी कि वो ब्लड को रोक के रखेगा इस डायरेक्शन में। इसीलिए कहते हैं कि मरने के बाद इंसान को उसका जो सर होता है, जो खोपड़ी होती है, उसको क्या रख देते हैं, उत्तर की साइड रख देते हैं, क्योंकि अब ब्रेन उसका जो है काम नहीं कर रहा है, और ब्रेन नहीं काम कर रहा है इसलिए जो है उसको उत्तर की तरफ रख देंगे, ठीक है। या फिर हमारे पेरेंट्स में, हमारे पेरेंट्स कहते रहते हैं भैया कि आप जो है उत्तर की साइड सर करके मत सो, कहते तो हैं कि मतलब कि मत सो, लेकिन रीजन नहीं मालूम होता। तो आज आपको मालूम हो गया है कि उत्तर की तरफ जो है सर करके क्यों नहीं सोना चाहिए, या फिर कंपास सुई का मतलब क्या होता है, कार्य क्या होता है, ठीक है ना। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखा है। चलिए तो दूसरी चीज बात करते हैं यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपने बायो में पढ़ा होगा कि हमारा जो आरबीसी होता है वो क्या होता है, वो ब्लड होता है। तो आरबीसी हमारा जो शेप होता है, आपने पढ़ा होगा कि बाइकॉनकेव होता है। कैसे होता है, ये बाइकॉनकेव होता है, यानी दोनों तरफ से क्या होता है, धंसा होता है। बाइकॉनकेव होता है मतलब कि दोनों तरफ से क्या होता है, धंसा होता है। और धंसा होता है तो इसका रीजन क्या होता है कि दोनों तरफ से धंसा होता है। इसका आकार गोला क्यों नहीं होता, इसका आकार अंडाकार क्यों नहीं होता, अंडाकार नहीं होगा, गोलाकार नहीं होगा, क्यों, बाइकॉनकेव होता है, क्यों, इसका रीजन नहीं मालूम होगा आप लोग को। आइए समझते हैं क्या है इसका रीजन। हम जानते हैं कि अगर ये बाइकॉनकेव हो जाएगा, अगर ये बाइकॉनकेव हो जाएगा तो इसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। सरफेस एरिया जो बढ़ जा रहा है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन लग जाएंगे वो जितने, मतलब कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ऑक्सीजन की बाइंडिंग क्या हो जाएगी, वहां पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया के होगा। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन की यहाँ पे बाइंडिंग होगी। और हम लोग जानते हैं कि 1 आरबीसी जो होती है वो 4O2 ऑक्सीजन को क्या करती है, कैरी करती है, ठीक है ना। तो आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी के ऊपर क्या बैठ सकते हैं, ऑक्सीजन बैठ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रीजन ये मालूम चलेगा कि जितना अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की बाइंडिंग उतनी ज्यादा होगी। चलिए मुझे लगता है कि आप लोग का ये क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। आइए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे जो है रोग आते हैं,
डिजीज आते हैं जिनको हमें आसानी से याद नहीं हो पाता है। आज यहाँ पे हम सीखेंगे कि ये डिजीज हमको याद कैसे होंगे। तो सबसे पहला आता है कि अगर क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंजिंग आती है तो उसको कहते हैं पोलैरिटी नंबर चेंज हो गया। और पोलैरिटी नंबर चेंज होने के कारण पहला हमारे जो रोग आता है वो कौन सा रोग हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता क्या है और इससे क्या क्या लक्षण होते हैं? तो आपने अपने गांव में देखा होगा कि जो भी बच्चे होते हैं उनकी मुंह खुले हुए होते हैं, जीभ जो है बाहर निकली होती है, ओठ जो होते खुले हुए होंगे, और उनका चेहरा क्या होता है? चौड़ा सा होता है, अंगुली वगैरह छोटी छोटी होती है, उनकी नाटी करके होते हैं, और उनका जो हेड होता है चिपटा हुआ होता है, ज्यादा हाइट नहीं होती है, और इन बच्चों की जो है ज्यादा एज भी नहीं होती है। ऐसे बच्चों को जो है हम जो रोग होता है उस रोग का नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम है। डाउन से आप ऐसे भी रख सकते हो, उनकी हाइट छोटी होती है, मतलब छोटे करके होंगे, मतलब डाउन होंगे। तो यहाँ पे जो गुणसूत्र होता है, यहाँ पे 21वें गुणसूत्र होता है, 21वां गुणसूत्र होता है, इसका जो है काफी जो है डबल हो जाता है, यानी कि एक जो है एक्स्ट्रा कापी आ जाती है, इसकी एक्स्ट्रा कापी बन जाती है इसकी 21वें गुणसूत्र की। यानी 21वां गुणसूत्र एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि जो 23 गुणसूत्र होते हैं वहां पे कितने हो जाएंगे? जो 46 हुआ करता है वहां पे कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। यानी कि जो ये डिसऑर्डर आ रहा है, कैसा आ रहा है? जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के नंबर है, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो क्या हो रही है? बदल जा रही है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि ये सिंड्रोम जो होता है केवल मतलब 21वें गुणसूत्र पे ही होता है। ये पूछा जाता है बोर्ड में कि किस गुणसूत्र पे डाउन सिंड्रोम होता है। तो ध्यान रखना, जब हम डाउन लिखेंगे तो ऐसे पहला अक्षर है आपका, ऐसा है नहीं है डाउन सिंड्रोम, तो आप इसको क्या कर दो? पलट दो। क्या कर दो? पलट दो, ऐसे बना दो। ये जो है ऐसे 5 जैसा दिखाई पड़ रहा है, इसको ऐसे कर दो, तो क्या बन गया? 21 बन गया। यानी डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वें गुणसूत्र का क्या होता है? एक नंबर एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, जिससे क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। यानी कि जो 46 गुणसूत्र बनने चाहिए कितने हो जाते हैं? यहाँ पे 47 हो जाते हैं। क्लियर है? और हमने लक्षण देखे लिए कि चेहरा कैसा होगा? एकदम चपटा हुआ होगा, मुंह जो है जीभ उसकी खुली हुई होगी, और लार टपक रही होगी, है ना, नाटे कद के होंगे, छोटे कद के होंगे। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जेनेटिक डिजीज है यहाँ पे पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है कि ये जो रोग होता है, जो डिजीज होता है, गुणसूत्र नंबर 13 पे ये जो है इकट्ठा होता है, और ये गुणसूत्र नंबर 13 की जो है एक कॉम्बिस्टर कॉम्बिनेशन तैयार हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। पटाउ सिंड्रोम याद करने का तरीका हो जाएगा कि ये जो होता है 13वें गुणसूत्र पे होता है। आप यहाँ पे देखो कि पटाउ है, तो यहाँ पे क्या है? 13 छिपा हुआ है, यानी कि जो रोग होता है 13वें गुणसूत्र पे होगा। इन पे याद रखो कि इनके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? मानसिक रूप से काफी कमजोर होते हैं। ये व्यक्ति क्या होते हैं? मानसिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। और थर्ड आ जाता है हमारा, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा हमारा एडवर्ड सिंड्रोम, ADUWARD, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम कहां पे होगा? ये 18th क्रोमोसोम नंबर पे होगा। तो 18 भी किससे होता है? EIGSTEEN, 18। यहां पर भी ई से है, यहां पे भी ई से है, मतलब एडवर्ड जो सिंड्रोम होगा वो 18 नंबर क्रोमोसोम पर ही होगा। ध्यान रखना। और इसके जो लक्षण होते हैं, इनमें आंखें जो होती हैं और जो हथेलियां जो होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, और मानसिक रूप से भी जो होता है पेशेंट बहुत कमजोर होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे। आप लोग सुने होंगे अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? गठिया रोग होता है।
अर्थ का मतलब होता है जुड़ा हुआ। क्या होता है? जुड़ा हुआ, कनेक्टेड। और आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। तो हमारी जो टांग की हड्डियां होती है, यहाँ पे जो कटोरी होती है, यहाँ पे क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। इन इन्फेक्शन की वजह से इनको हम ऊपर नीचे करने में, उठने बैठने में काफी दिक्कत होने लगती है। तो इसमें क्या हो जाता है? अर्थराइटिस हो जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे कि अर्थराइटिस होता क्या है, कैसे होता है, और इससे हम जो है कैसे निजात पा सकते हैं, और कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करें कि इससे जो है हमको छुटकारा मिल जाए अर्थराइटिस से। ठीक है? तो अगर आप इस वीडियो को आप पसंद करते हो तो प्लीज इसको जो है अपने आप दोस्तों में के बीच में या रिश्तेदारों के बीच में जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फैला दीजिए। आने वाले क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, जो कि ये बायो से रिलेटेड हैं और जनरल बायो के क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वो लेक्चर शुरू होने वाला है, बायो का भी लेक्चर पढ़ने वाला है। तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने आने वाले दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, और जितना आप इसको फैला पाए उतना आप फैला दीजिए। ठीक है ना? ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज आप इसको जो है ज्यादा से ज्यादा फैलाने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।